हाय दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार विश्वकर्मा। आज मैं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम कुछ रिएक्शन पढ़े थे और IUPAC पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना। ये क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चों, ये कंपटीशन JEE, AIEEE, UPTU, BTEC कक्षा 12 के और 11 के दोनों के सिलेबस में है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर दे देता है आप लोगों को। तो इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। देखिए, है एकदम इजी टॉपिक, इसमें कुछ नहीं, बस केवल बच्चों आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है और वो भी याद नहीं रखना, केवल समझने वाली बात है। अगर आप समझ जाएंगे तो जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यौगिकों का अणु सूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके लिए आपको केवल 2 फार्मूले याद रखने हैं। कितने फार्मूले? 2, है नहीं कुछ। देखिए बच्चों, सबसे पहला आपको याद रखना है अणुभार बराबर होता है, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। ये एक फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों। अगर आपको अणुभार ज्ञात करना है तो अणुभार बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणे वाष्प घनत्व। क्या लिखेंगे? 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक है, ये एक फार्मूला याद रखना है। और दूसरा याद रखना है बच्चों, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n। मूलानुपाती सूत्र का होल n, जहां पे बच्चों n क्या है? n बराबर, जहां पर n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। बस इतना से आपको याद रखना है। कितना? थोड़ा सा पॉइंट, 1-2 पॉइंट याद रखना है। बाकी देखिए हम निकालना आपको सिखा रहे हैं ना, मूलानुपाती सूत्र और सूत्र। देखिए ये आप में जरूर आएगा, 100% ये आप में आएगा। एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, वो भी 4 से 5 नंबर का देता है नहीं कुछ, एकदम इजी है। तो चलिए हम समझते हैं कैसे निकालेंगे। पहले आपको यह ध्यान रखना है अणुभार बराबर क्या होता है? 2 गुणे वाष्प घनत्व। दूसरा है अणु सूत्र अगर निकालना होगा तो मूलानुपाती सूत्र का होल n। और n का मान कहां से निकालेंगे? n का मान दिया आपको, अणुभार दिया रहेगा, मूलानुपाती सूत्र का भार से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, जैसे आपको दे दिया गया है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे आगे बच्चों। पहले देखिए यौगिकों में परसेंट मात्रा निकाल लेते हैं। 1-2 पॉइंट जो है यौगिकों का परसेंट मात्रा निकालना हम सीख लेते हैं। जैसे देखिए, बात समझिए, एकदम इजी टॉपिक है, एकदम इजी, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है इसमें। देखिए बात समझिए, जैसे आपको दे दिया जाए पहले एकदम आसान क्वेश्चन। मूलानुपाती सूत्र के पहले हम यौगिकों का प्रतिशत निकालना सीख ले। यौगिकों में प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। यौगिकों में प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। यौगिकों में प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे कैसे? देखिए फॉर एक एग्जांपल बच्चों, हम गारंटी लेता हूं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 100% आपके समझ में आ जाएगा। दूसरे से तीसरा एग्जांपल आपको नहीं बताना पड़ेगा। देखिए समझिए, जैसे पहला एग्जांपल ले लिया जाए, CaCO3 में Ca, C तथा O की प्रतिशत मात्रा
की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, CaCO3 में C और O तीनों यौगिकों की, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों यौगिकों की क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत मात्रा। है नहीं कुछ यार, देखो आपको दिया रहेगा Ca का मान होता है 40 अनुभार दिया रहेगा, C का मान होता है 12, O का मान होता है 16, ये होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। हमें कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो चलिए हम कैल्शियम का निकाल के बताते हैं। जैसे कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात करना है। जब आप बच्चों हमें एक बात बताओ जरा, जैसे आप बोर्ड परीक्षा में आप कुछ नंबर पाते थे तो उसका परसेंट कैसे निकालते थे? आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए आपका जो पूर्णांक था, बात समझिए बच्चों, जैसे आपका पूर्णांक कितने का था? 600। आपका हाई स्कूल का पूर्णांक 600 था। सपोज दैट आपने जो प्राप्त किया है, प्राप्तांक अंक, आप जो प्राप्तांक अंक प्राप्त किए थे, मान लीजिए सपोज दैट 500 प्राप्त किए बच्चों। ठीक है, आपका पूर्णांक कितने का था? 600, और प्राप्त आपने कितना किया? 500। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना परसेंट भैया आपने प्राप्त किया है। तो आप करते क्या थे, जो प्राप्त करते थे उसको ऊपर लिखते थे अंश में, और पूर्णांक टोटल क्या लिखते थे? नीचे 600, और गुणे में 100, यही तो करते थे। तो क्या करना था? 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए, 6 8 48, 36 18 36 18, आप लोग बता देते थे भैया 83.3% हमारा बना है, यही तो करते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको करना है। क्या करना है? हमें किसकी प्रतिशत मात्रा निकालना है? कैल्शियम का। अब हमें कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो कैल्शियम का अनुभार कितना है? 40। तो 40 आप ऊपर लिखेंगे बटे कुल अनुभार, बटे कुल अनुभार। कुल माने कैसे निकालेंगे? Ca का मान कितना है? 40 प्लस C का मान कितना है? 12 प्लस O का मान कितना है बच्चों? 16। लेकिन एक ऑक्सीजन के लिए 16 है ना, 3 ऑक्सीजन के लिए 16 कम 16, 16 गुना 32, 16 तिया 48। 3 ऑक्सीजन है 3, और ऑक्सीजन का मान है कितना बच्चों? 16। 3 गुणे 16। अब परसेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 100 ये करते हैं। चलिए इतना है समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 40 बटे, इसको जोड़िए आप, 40 प्लस 12, 16 गुना 32, 16 तिया 48, 48 12 60, 60 40 100 बटे में 100 गुणे 100। ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा आराम से। ये कितना परसेंट आया? 40%। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम की कितनी मात्रा है? 40%। चलिए हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपको निकाल कर बताते हैं। अब हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसमें चाहिए, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालना है। तो कार्बन का मान रखिए, कार्बन का कितना है? 12। तो 12 और बटे अभी टोटल कितना निकाले थे बच्चों? 100 इंटू कितना आएगा बच्चा? 100। कितना आ गया? 12%। मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का मान कितना है बच्चों? 16। कितना है? 16। लेकिन इस यौगिक में ऑक्सीजन है कितने? 3। तो 16 गुणे 3 और बटे टोटल वैल्यू कितना आया था बच्चों? 100 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 48%। आए समझ में निकालना। ये पॉलिटेक्निक में यार हर साल क्वेश्चन बनता है, आपके सिलेबस में भी है ये क्वेश्चन, जरूर आता है क्वेश्चन। कुछ नहीं करना होता, परसेंट मात्रा आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें NaOH में Na की प्रतिशत मात्रा, Na की
प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। क्या दे दिया जाए? NaOH में Na की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको दिया रहेगा Na का अणुभार, वैसे सबको पता होना चाहिए कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, ये होता है। देखिए बच्चों हमें क्या निकालना है? Na की प्रतिशत मात्रा। तो चलिए लिखिए Na प्रतिशत, Na का प्रतिशत। अब Na का प्रतिशत निकालना तो Na का मान कितना है बच्चों 23, कितना है 23। तो यहाँ पे इसको ऊपर लिखिए अपान टोटल जोड़ लीजिए। इसका मान 23, इसका मान 16, 23 और 16 39, और एक ये हाइड्रोजन का एक कितना हो गया 40, और इंटू में 100। बच्चों प्यार से काट दीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। तो Na की प्रतिशत मात्रा 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 और 1 11 बटे 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 पंचे 10। तो इसमें Na कितना परसेंट है बच्चों 57.5%। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद तीसरा एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए CaCl2 डॉट 2H2O में प्रत्येक यौगिक का प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन में प्रत्येक का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि CaCl2 डॉट 2H2O में प्रत्येक का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। और आपको दिया है कैल्शियम का मान 40, Cl का 35.5, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये आपको वैल्यू दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया क्या है कि जिसकी प्रतिशत मात्रा निकालना है उसका मान कहाँ रखेंगे? ऊपर बटे टोटल इंटू 100, यही तो करते हैं। तो चलिए पहले हम ज्ञात करते हैं Ca की प्रतिशत मात्रा। अब अगर हमें Ca की प्रतिशत मात्रा निकालना है तो Ca का मान ऊपर रखिए। Ca का मान कितना है 40, तो हो जाएगा बच्चों 40 बटे टोटल मान, टोटल अणुभार। तो टोटल कैल्शियम का मान कितना है बच्चों 40, तो बटे में 40 प्लस बटे में 40। ठीक है, कैल्शियम 2 क्लोरीन है, बटे में 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन के लिए 35, 2 क्लोरीन के लिए 35, 2 गुणे 35.5 प्लस H2O का मान। H2O का मान कितना हो जाएगा? तो H2O 1, ऑक्सीजन के लिए 16 हुए 2 18, तो 18 एक H2O के लिए H2O है कितना 2 है, तो 18 दूना 36 इंटू 100। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। कैल्शियम का प्रतिशत मात्रा 40 बटे ऐड करिए 40 प्लस ये हो जाएगा 71 प्लस 36 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 40/6, और ये 7 3 10, और ये 4 147 इंटू 100। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 41230/147। अब इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वही वैल्यू आपका हो जाएगा। मान लीजिए x है तो x%। ठीक है बच्चों, आया समझ में? सेम इसी तरह आप क्लोरीन का निकाल सकते हैं और H2O का निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे आप लोग। अगर मान लीजिए हमें कैल्शियम का निकालना है, इसी में क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा,
तो क्लोरीन का निकालना, एक क्लोरीन के लिए होता है 35.5, 2 क्लोरीन है तो इनटू में 2 अपॉन टोटल वैल्यू, टोटल कितना जोड़े थे अभी आप 147 इंटू 100। तो जो भी आप निकालेंगे मान लीजिए कैलकुलेट करने के बाद आया y%। इसी प्रकार आप H2O में निकालेंगे, H2O की प्रतिशत मात्रा। तो देखिए बच्चों H2O का अगर निकालना है तो 16 2 18, एक H2O के लिए 18 है ना, H2O है कितने 2, तो हो जाएगा 18 दूना 36 अपॉन टोटल 147 इंटू 100। मान लीजिए इसे कैलकुलेट करने के बाद आ गया आपका Z%। ठीक है, समझ में आया। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ज्ञात करना। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।